मैथ मैथ की बात करेंगे। मैथ में चैप्टर है जिसका नाम है ज्योमेट्री। देखते हैं जी जो में ज्योमेट्री का अर्थ होता है हिंदी में ज्यामिति। ज्यामिति इसका हिंदी होता है ज्यामिति। ठीक, ये दो वर्ड से बना है। इसमें दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं, जियो प्लस मैट्री। जियो जियो जो है ये ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है। और मैट्री का मतलब होता है मापना। जब किसी चीज को, किसी फिगर, किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को मापना रहे तो हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। अब इसमें कुछ वर्ड आएगा, इसमें कुछ वर्ड आएगा, ये चैप्टर आगे बढ़ेगा, इसमें कुछ वर्ड आएगा। जैसे कि पहला बात इसमें शुरू होगा लाइन किसको बोलते हैं। ठीक, एक ऐसी रे जो दोनों साइड इनफाइनाइट दूरी तक फैल सके, ये लाइन। ये इधर भी जा सकता है प्लस इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी, कोई इसका अंत नहीं है। ये लाइन एक सीधी रेखा, एक वैसी रेखा जिसका दोनों एंड क्या है, फिक्स नहीं है, वो लाइन है। हाँ, इसके पास लेंथ होता है, लाइन के पास क्या होता है, लेंथ होता है। ठीक, अच्छा, तो ये तो क्या था, ये एक सिंगल लाइन था। थोड़ा सा टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन अब कुछ ऐसा बात करेंगे कि लाइन टेढ़ा ना हो। जब लाइन टेढ़ा रहे तो उसको बोलेंगे समानांतर लाइन। समानांतर रेखा, उसको हिंदी में बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक, जब दो रेखा, देखिए इसमें क्या है, कुछ बात ऐसा है कि जब दो लाइन, इसका नाम अलग है, मान लीजिए इसका नाम L1 है, इसका नाम L2 है, इनके बीच की दूरी फिक्स रहे, ऑलवेज, हमेशा हमेशा इनके बीच की दूरी क्या है, फिक्स रहे। जैसे यहां का दूरी जो D है, D बराबर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहां D बराबर 2 सेंटीमीटर, यहां D बराबर 2 सेंटीमीटर। कहीं भी, यही नहीं, ये इंफिनिटी तक आगे भी इनके बीच की जो दूरी है फिक्स रहे। ये समानांतर लाइन, इसको ऐसे लिखें, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, इस दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस जो है
वो हमेशा मेंटेन रहे, हमेशा फिक्स रहे, तो इसको क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। हाँ, ये स्ट्रेट पैरेलल लाइन है। ये कौन सा है? ये स्ट्रेट पैरेलल लाइन है। इसका एक दूसरा भी, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, इसका नाम L1, इसका नाम L2। ये पैरेलल है कि नहीं हम देखेंगे, तो ये पैरेलल है, इसको हम देखते हैं। यहां की दूरी d, ये 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 दूरी d। कोई दिक्कत नहीं है, टेढ़ा है, मुड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, और मुड़ेगा, और मुड़ेगा, इसको और मुड़ेंगे हम, इसको और मुड़ेंगे, लेकिन दूरी फिक्स होना चाहिए। ए फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, कहां तक? जहां तक जाए, जहां तक जाए। ये भी पैरेलल है, क्योंकि इनकी बीच की जो दूरी है फिक्स है, तो इनका नाम क्या है? ये कर्व है, CURVED, कर्व पैरेलल ये एग्जाम्पल है किसका? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रेलवे ट्रैक। वो रेलवे ट्रैक ऐसे मुड़ जाता है ऐसे, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करता। ये तो हो गया पैरेलल है। और देखते हैं कौन पैरेलल है। दूसरा एक और ही अच्छी बात ये है, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, देखिए समांतर और समांतर रेखा, इसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑन पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब प्रतिच्छेदी। वैसी रेखा जो कहीं ना कहीं चल के क्या करे, एक दूसरे को कट कर जाए। ठीक है, इसका देखते हैं। ये लगता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं, ये तो यहीं तक ठीक रोका गया है, लेकिन देखो ये लगता है कि आगे कहीं ना कहीं ये जाके कहीं तो इतना दूर जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कट कर दिया। ये इतना बड़ा गैप हो गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस अलग है, ये दूरी अलग है, ये दूरी अलग है, यानी यहाँ d बराबर मान लीजिए 1 है, यहाँ d बराबर कितना हो गया 2, यहाँ का d कितना है 5, यहाँ d 7, यानी कि इससे तो बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। हम नापे नहीं है, ये हमको पूरा एक्यूरेट पता नहीं कि 2 सेंटीमीटर है, 5 है 7 लेंगे, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ बड़ा है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे छोटा इधर हो गया, इससे छोटा और इधर, और छोटा इधर,
तो हमको कहीं ना कहीं ऐसा इमेज हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आगे चल के काटेगा ये। तो जब आगे ये काटेगा तो क्या आ गया, ऑन पैरेलल लाइन हो गया। ये क्या है, ऑन, ये L1, ये L2, ऑन पैरेलल लाइन। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स लाइन अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है ट्रांस, CERS। ट्रांसवर्स लाइन, ट्रांस मतलब होता है तिरछा, 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 थोड़ा सा क्या है, टिल्ड हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो, वह तिरछा होता है। जैसे दो रेखा है, दो समानांतर लाइन है, ये L1, ये L2, ये क्या है, पैरेलल है, L1 पैरेलल L2, दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। अब ये दोनों को काटने वाले तीस कहीं से बाहर से ये निकल गई, दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, काट दिया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल का निर्माण कर दिया। जैसे ही काटा वैसे एंगल का निर्माण होगा, इसका नाम है ट्रांसवर्स लाइन। इसको टी से डिनोट करेंगे हमेशा। ठीक, और जैसे ही एक आटा एंगल बना, एंगल का निर्माण हुआ, तो एंगल का निर्माण हुआ तो हम नाम रखेंगे इसका, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5, 6, 7, 8। अब सारा एंगल का नाम लिखा गया। अब इसमें कौन एक साथ है, कौन एक साथ नहीं है, देखिए। और बात उठ के आएगा, संगत कौन है, एक संग में कौन है, कौन संग में नहीं है। तो देखिए, ये जितना है ना, ये जितना है उतना ये भी है। थोड़ा सा देखने से पता चल रहा है, आगे इसका प्रूफ भी होगा। तो ये और ये दोनों संगत कोण, संगत कोण, ठीक। ये और ये दोनों संगत कोण। अच्छा, तो ये क्या है, ये भी होंगे संगत कोण। तो इनको भी संगत होना पड़ेगा, संगत कोण। ठीक, एक और बात, यहां से एक बात और सीखने को मिला कि संगत कोण, संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या है, बराबर होता है, ठीक। अब कौन कौन किसका संगत है, 1 का संगत कौन है, 5, 2 का संगत कौन है, 6, 3 का संगत कौन है, 7, 4 का संगत कौन है, 8। ये क्या है, ये संगत कौन है, संगत कोण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। और देखिए इसमें कुछ अंदर का भी कोण है, कुछ बाहर का भी है, अल्टरनेट भी है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर भी है, रेगुलर है, अल्टरनेट है, ये देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। ये L1, ये L2, L1 पैरेलल L2, ये कोई ट्रांसवर्स लाइन है T, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि ये मान दिया है 30 डिग्री, ये है x, ये है y, ये है z, ये है x y z p। तो आपसे पूछ रहा है, पूछेगा ये ऐसे पूछेगा कि व्हाट इज p x y z। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे संगत कोण से। संगत कोण से निकलेगा, या एक सीधी रेखा पे बना था, एक सीधा सीधा एक 180 डिग्री होता है। तो इसका संगत ये और क्या बराबर 30 डिग्री जेड। अच्छा ये 80 है, 30 है, तो इधर पूरा 180 होना चाहिए, तो कितना 150। इसका संगत ये कितना 150, ठीक। एक सीधी रेखा ये है, इस पे कितना 180, ये बना है 50, तो इधर कितना गया 30, तो ये संगत से 30 डिग्री, ये कितना 180, 150, ये संगत। का मान 150, x का मान 30 डिग्री, y का मान 150 डिग्री, z का मान 30 डिग्री, ठीक। L1, ये L1 पैरेलल L2, ये ट्रांसवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसमें से अब आपको पूछिएगा पहला चीज, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। एक अंतर का मतलब होता है एक का अंतर हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 है तो 2 नहीं लेना है, 3 लेना है, 3 है तो 4 नहीं लेना है, 5 लेना है, 5 है तो 6 नहीं लेना है, 7 लेना है, 7 है तो 8 नहीं लेना है, 9 लेना है। इतने क्या अंतर, इसको बोलते हैं एकांत। देखते हैं, 1 लिए तो एक को छोड़ के दूसरा 3, 1 का एकांतर कौन हो गया 3। और एकांतर कोण आपस में बराबर भी होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक। दूसरा, एक का अंतर, दो के बाद 3 आएगा, 3 को छोड़ेंगे कौन लेंगे 4, तीसरा 4 छोड़ के 5, चौथा क्या एकांतर कोण, 4 के बाद 5 आएगा, 5 छोड़ के 6 लेंगे, 7 4 5, 5 का एकांतर 5 का 6 आता है, 6 नहीं लेना है, 7 को लेना है, 6 7 को नहीं लेना है, 8, सारा एकांतर कोण आएंगे। अब इसमें और पूछेगा, अगला बार एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर का, अंतः मतलब होता है अंदर, ये दो लाइन है, दोनों लाइन है, इसके बीच में हो, इसके बीच में हो, तो इनके बीच में मान लीजिए ये लिए, तो एक छोड़ के आगे, ये थ्री का एकांतर अंतः कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। थ्री का एकांतर कोण कौन, एक का छोड़ के अंदर का हो और एकांतर हो, 5 4, 5 को छोड़ के 6, ठीक। और इनका मान कितना होता है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे, हाँ हाँ, ये दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ बराबर होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखें अगला बार,
लगातार कोण, कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई गैप नहीं, एकदम कंसेक्यूटिव होना चाहिए। कंसेक्यूटिव एंगल, जैसे ये 1 + 2 180 डिग्री, 2 + 3 180 डिग्री, लगातार कोण 180 डिग्री का होता है। 3 + 4 180, 4 + 5 180, 5 + 6 180, 6 + 7 बराबर 180, 7 प्लस 180 डिग्री, ये 180, 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 ये दोनों 180, ये दोनों 180, ये दोनों 180। हाँ, लगातार कोण 180 डिग्री का होता है। अब देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण, दो लाइन जब क्रॉस किया, एक दूसरे का काटा, L1 L2, तो ये वर्टेक्स है इसका, ये क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स का अपोजिट, ये इसका थीटा, इसका अपोजिट थीटा, ये अल्फा, इसका अपोजिट अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये बराबर हो गया। एक इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री, तो आपको ये निकालना है, ये आपको मान लीजिए कि ये भी तो 90 होगा, इसका अपोजिट ये 90, इसका अपोजिट ये 90 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स का अपोजिट, वर्टिकली वर्टेक्स का अपोजिट है, यानी शीर्ष का अभिमुख उसके उल्टा, ये इसका शीर्ष का ये उल्टा, इसका ये उल्टा, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है।
एक क्वेश्चन इसमें देखेंगे, क्वेश्चन है ये L1 ये L2 दोनों पैरेलल, L1 पैरेलल L2। आपको ये दिया है 110 डिग्री, आपको ये एक यहां से एक ये लाइन है वहां का दिया है 130 डिग्री। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है कि ये निकालिए, ये हाउ मच, और कुछ दिया है नहीं दिया। ठीक, पूरा 180 130 दिया है, ये हो गया 50। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हाँ इसको थोड़ा सा और आगे, इसको थोड़ा सा आगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर, ये पूरा का पूरा 130, तो ये कितना हो गया 50, 180। ठीक, इसके बराबर ये 110, 110, ये कितना 180, 180 में 110 घट गया 70। अब देखिए ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, तो ये तीसरी एंगल निकल जाएगा 180, तो 120, 180 माइनस 120 बराबर 60। ये कितना आ गया 60। वो भी ये पूरा पूछेगा, ये पूरा कितना हो गया 60 प्लस 50 बराबर 110 डिग्री। ठीक,